जिसमें एक साहूकार है, वो अपने दासों के पास आता है उनसे लेखा लेने, जिसको कर्ज दिया। तो जितने कर्जदार थे सब आते हैं, अपना अपना लेखा देता है। उसमें से एक कर्जदार रहता है जिसको 10,000 का कर्जदार था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रहता। जब वो स्वामी के पास आता तो वो बहुत मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ाता है, विनती करता है कि मेरे पास अभी देने के लिए नहीं है। तो वो स्वामी उसको माफ कर देता है। लेकिन उनके उस समय का सिद्धांत ये कहता था कि जिसके पास कर्ज देने के लिए नहीं होता है, उनके बीवी पत्नी और बच्चों को बेचकर उनसे जो पैसा मिलता था उससे कर्ज भर दिया जाता था। लेकिन जब इसका गिड़गिड़ाना देखा तो स्वामी को उस पर तरस आ गया और उसको छोड़ दिया गया। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला और उसको रास्ते में एक और व्यक्ति मिला जिसने इससे कर्जा लिया था, थोड़ा बहुत कुछ देना था। जब इसने उससे कर्जा लिया तो उसने भी गिड़गिड़ाया कि मेरे पास नहीं है, मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास नहीं है। उसने क्या किया, जिसको अभी माफी मिली थी उसने क्या किया, उसका गला पकड़कर उसको रेंग दिया और उसको मौत का घाट उतार दिया। ये दूसरे लोग देख रहे थे, चेहरे देख रहे थे। उन लोगों ने इस आदमी को पकड़कर उस स्वामी के पास लेकर गया। जब उस स्वामी को लोगों ने पूरी बात बताई तो स्वामी ने क्या किया, बोला कि इसको दंड देने वालों को सौंप दिया जाए और इसको ऐसी सजा दी जाए जब तक ये कर्ज चुका ना पाए तब तक उसको और उसके परिवार को पूरा दंड दिया जाए। हमारा प्रभु ऐसा हमको एक मौका देता है, जब हम उसमें नहीं सुधर सकते तो दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा तब हमारा कोई भी बात उसके सामने नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर हमको एक मौका दे चुका है, क्षमा कर दिया। जब दूसरा मौका आपको मिल रहा है तो आप क्यों नहीं क्षमा कर सकते। इस दृष्टांत से हमें ये देखने को मिलता है कि उस स्वामी ने जब उसको क्षमा कर दिया तो उसने अपने कर्जदार को क्षमा नहीं किया। इसमें हम देखते हैं और एक दृष्टांत जो प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 59 और 60वें अध्याय को पढ़िएगा। यहाँ पर हम देखते हैं स्टीफनुस के बारे में है, जहाँ पर स्टीफनुस क्या कहता है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 59 और 60। वे क्रिसमस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं स्टीफनुस के स्वभाव को हम देखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर था उसी प्रकार स्टीफनुस को यीशु मसीह का चेला नहीं था, वो कोई प्रेरित नहीं था, वो यीशु मसीह का भय मानने वाला एक भक्त था जो मंडियों में जाकर यीशु मसीह के वचन लोगों से, अन्य जाति के लोगों से बांटता था। जब वो यीशु मसीह के बारे में कहता था तो लोगों को उससे जलन होने लगी। तो उन लोगों ने क्या सोचा, इस पर पथराव करे। जब उस पर पथराव हुए तो वो क्या बोलता है कि इन्हें क्षमा कर। जिस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर था, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे पिता इन्हें क्षमा कर, उसी प्रकार हम स्टीफनुस को देखते हैं कि यीशु मसीह का वो स्वभाव उसमें आ गया और क्या करते हैं, उसको पथराव करते वो मर जाता है, लेकिन क्या है वो क्षमा करने का भाव उसमें था। और देखते हैं हम 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 12वां अध्याय 12वां वचन, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 12वां वचन। और अपने ही हाथों से काम करके परेशान करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। आमीन। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। जब कलीसिया को जब वो बातें बोल रहा है तो क्या बोलता है, हम अपने ही हाथों के काम परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते। लोग क्या कहते हैं, हमें बुरा कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम आशीष देते। वे सताते हैं, हम सहते। जैसा कि हमारे यीशु मसीह ने कि इस दुनिया में जब था उसने ऐसा ही किया, जब उसने बुरा करने वालों के साथ उसने बुरा नहीं किया। तो पौलुस भी क्या बोलता है कि हमें भी मसीह का स्वभाव हमें होना चाहिए। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जब वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसका ही उद्धार होगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें वो धीरज दे, वो हमें क्षमा का भाव दे कि हम अपने बैरियों को क्षमा करें, हमसे बुरा करने वालों के साथ हम बुरा ना करें, हम उसको क्षमा कर नहीं पाए, तभी हमें क्या होगा, स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। अगर हमें क्षमा नहीं होगा, क्षमा कैसे आएगी? जब हमें प्रेम होगा तभी हमें क्षमा का भाव आएगा। तो हम अपने दैनिक जीवन में हम प्रार्थना करते, प्रभु हमें ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। हम प्रार्थना करें प्रभु हमें एक अच्छा मन दे कि ताकि हम अपने बैरियों को क्षमा करें, ताकि हम हमसे बैर रखने
सके, उनसे प्रेम रख सके, ये मन के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये सब तो यहाँ रह जाएगा। जो हमें लेकर जाएगा वो क्या है, हमारा जो लेखा जोखा होगा उसमें परमेश्वर हमारे जो हमने जो पाप किए, जो हमने हमारे व्यवहार है, इन सब का लेखा जोखा हो जाएगा, ये सब का सब यही रह जाएगा। तो हम सब प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें क्षमा का भाव दे। मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे जो अवसर दिया बोलने के लिए, इसके लिए प्रभु